दिल्ली से लेकर मुंबई, पंजाब से लेकर यूपी राजस्थान तक अपराध के इन मोहरों के पीछे बस एक ही चेहरा, लॉरेंस बिश्नोई, जो खुद को क्राइम का सबसे बड़ा गुरुजी मानता है। जेल में बंद होकर भी वो शहर शहर जुर्म का साम्राज्य फैलाए हुए है। उसके हिटलिस्ट में कई नाम हैं, जिसमें से कईयों का वो मर्डर करवा चुका है, तो कई बड़े चेहरे उसके टारगेट पर हैं। आज हम आपको उसकी हिटलिस्ट के एक और नाम का खुलासा करने जा रहे हैं, जिसके लिए उसने अपने सबसे कुख्यात शूटर को काम पर लगाया था, जो करीब 1 महीने तक रेकी करता रहा, लेकिन लॉरेंस के दिए इस टारगेट को वो पूरा नहीं कर सका। कौन है वो जिसे लॉरेंस किसी भी सूरत में मारना चाहता है, जिसके लिए उसने फिर अपने शूटर्स को काम पर लगा दिया है? लॉरेंस की हिटलिस्ट का ये नाम है आफ्ताब पूनावाला। वो आफ्ताब जिसने श्रद्धा वॉलकर की बेरहमी से हत्या कर दी थी, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे। 2022 में दिल्ली के छतरपुर इलाके में हुई इस हैवानियत को जिसने भी सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आफ्ताब ने श्रद्धा के मर्डर के बाद उसके 30 से भी ज्यादा टुकड़े किए। 3 हफ्ते तक उसने शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में छिपाए रखा, फिर धीरे धीरे कर शहर के अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। श्रद्धा के परिवार की शिकायत पर जब पुलिस आफ्ताब तक पहुंची तो पूछताछ में उसने अपनी दरिंदगी को कबूल कर लिया। आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ जो किया, उसने हर किसी को गुस्से में भर दिया था। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का भी आफ्ताब पूनावाला की इस दरिंदगी पर खून खौल उठा और फिर उसने जेल में बैठे बैठे तैयार किया आफ्ताब का मर्डर प्लान। आफ्ताब पूनावाला को खत्म करने का जिम्मा उसने अपने सबसे खूंखार शूटर शुभम लोनकर को दिया। वो शुभम लोनकर जो बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब पूनावाला को कोर्ट के बाहर मारना चाहता था। लॉरेंस के गुर्गों ने 1 महीने तक लगातार रेकी की थी ताकि वो आफ्ताब को खत्म कर सकें, लेकिन दिल्ली पुलिस के भारी सुरक्षा इंतजाम के आगे लॉरेंस बिश्नोई का प्लान फेल हो गया। शुभम लोनकर को आफ्ताब की हत्या के लिए टारगेट सौंपा गया था। वो 2 शूटर्स के साथ कोर्ट में उसकी पेशी के दौरान मौका तलाशता रहा, लेकिन लॉरेंस के दिए टारगेट को पूरा नहीं कर सका। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई की इस पूरी साजिश की जानकारी मुंबई पुलिस ने 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस को दी। लॉरेंस बिश्नोई एक तरह से क्लेम करते हैं कि वो हिंदुओं के गार्ड से मसीहा बनना चाहते हैं, और चूंकि एक अपराधी कभी भी नायक और महानायक नहीं हो सकता, जननायक नहीं हो सकता, परंतु उसके जो विचार हैं वो इस क्रम के ऊपर तमाम हिंदू के बहुत बड़े वर्ग को वो भाते हैं, पसंद आते हैं। अब जब मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को तमाम तरह की सूचनाएं आदान प्रदान की हैं कि किस तरह से रेकी की गई थी, परंतु दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी और ख़ास तौर से जो उनको लाने ले जाने के लिए बटालियंस डिप्लॉयड होती है, जो स्टाफ डिप्लॉयड होता है, वहाँ पर पुलिस स्टेशन बना हुआ है थाने के अंदर ही, तो उनके जो प्रयास से फेल हो गए। श्रद्धा के हत्यारे आफ्ताब को लॉरेंस गैंग किसी भी सूरत में मारना चाहता है और इसके लिए मौके तलाश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद आफ्ताब को लॉरेंस गैंग से लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में तिहाड़ जेल में उसकी सुरक्षा को लेकर अब समीक्षा की जा रही है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है कि लॉरेंस बिश्नोई आफ्ताब को खत्म करना चाहता है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई अपनी छवि हिंदू डॉन के तौर पर बनाना चाहता है, इसलिए वो अपने जुर्म पर अक्सर धर्म का चोला पहना देता है ताकि उसके प्रति लोगों का सेंटिमेंट बना रहे। इसके लिए उसने आफ्ताब को अपना टारगेट चुना। लॉरेंस बिश्नोई खुद को धार्मिक बताता है और जेल में पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन भी करता है, इसलिए लॉरेंस के गुर्गे उसे गुरुजी कहते हैं। बी कंपनी के ज्यादातर गैंगस्टर्स ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। लॉरेंस के ब्रह्मचारी जीवन को उसके क्राइम कंपनी के मेंबर्स फॉलो करते हुए उसे अब गुरुजी बोलने लगे हैं। लॉरेंस का ब्रह्मचारी जीवन इस गैंग की ताकत बना हुआ है। लॉरेंस और उसके गुर्गों की माशुका और पत्नी नहीं होने से एंटी गैंग इस पर हावी नहीं हो पा रहा है। अगर और मेंबर्स की तरह इस गैंग की पत्नी और माशुका होने लगी तो एंटी गैंग इन पर टारगेट कर सकता है। इसी वजह से ये गैंग अब तक इमोशनल अटैक से बचा हुआ है। डॉन लॉरेंस बिश्नोई यानी गुरुजी के गैंग में न तो किसी की गर्लफ्रेंड है और न ही पत्नी। अपने गुरुजी के नक्शे कदम पर चलकर गुर्गे भी ब्रह्मचारी बन रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई पूरी तरह धार्मिक है। शादी करना ना करना हर किसी की पर्सनल
पर्सनल राइट टू लाइफ है, जैसे अपनी लाइफ चाहे जी सकता है। जहाँ तक बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, बिल्कुल सच है कि उसने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर रहा है, ब्रह्मचार्य व्रत उसने धारण किया है। और उसके जो अलेज्ड गैंग मेंबर्स हैं उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई शादी है, ना किसी लड़की के साथ किसी भी तरह का कोई रिलेशन है। लॉरेंस जिस तरह अपनी छवि हिंदू डॉन के तौर पर बना रहा है, उसको लेकर मुस्लिम युवकों में गुस्सा है और इस कुख्यात गैंगस्टर को समाज के लिए खतरा बता रहे हैं। उसके एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं कि एक गुंडा पूरे देश के ऊपर में राज करने की कोशिश कर रहा है, एक वर्ग विशेष को या मुसलमानों को ही डराने की कोशिश कर रहा है। विरोधी है ही और क्या, सब खुले ही मतलब मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। मैं तो उसको जूते से मारूं, अनस कुरैशी नाम है मेरा, ठीक है। लोरेंस बिश्नोई की कोई औकात नहीं है तेरे बाप में बस की या कहीं भी नहीं, तेरे बाप में बस की हो तो आ भोपाल। गुंडा माफिया कोई भी हो, ठीक है ना, फिर किसी का धर्म नहीं देखता, वो अपना मफाद, अपना मकसद देखना है, वो अपना फायदा देखता है और उसी हिसाब से वो काम करता है। ऐसा नहीं है कि बिश्नोई सिर्फ मुस्लिम लोगों को निशाना बना रहा है। हिंदू संगठन राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या में भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, जिसका बदला लेने के लिए अब क्षत्रिय करणी सेना ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर पर 1 करोड़ का इनाम रख दिया है। हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती की ओल्ड जेल में एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, जहां सीसीटीवी से उस पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। उसके हर एक मूवमेंट पर कैमरों की नजर है। लॉरेंस जेल में बंद होकर भी बाहर दहशत का पूरा खेल सेट करता है। भले ही लॉरेंस सलाखों के पीछे ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ से बैठकर वो बी कंपनी का नेटवर्क चलाने में माहिर है। उसके एक इशारे पर उसके गुर्गे जान लेने और जान देने के लिए तैयार रहते हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस के गैंग में करीब 700 शूटर हैं और अकूत पैसा है। लॉरेंस के पास संपत्तियां हैं, जमीनें हैं। गैंग उसके इशारे पर काम करता है, जिसमें हर गुर्गे का काम अलग है। इन लोगों में शूटर, लोकल गैंगस्टर, रेकी करने वाले अलग अलग हैं। लॉरेंस जिसकी अपराध की दुनिया में तूती बोल रही है, जो खुलेआम सिस्टम को चुनौती दे रहा है, जो कहकर मारता है, जो जेल में कैद है लेकिन उसकी दहशत आजाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।